गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर सत्संगियों को कहते सुना है कि भजन सिमरन में मन ही नहीं लगता है। पहले तो उन लोगों को वक्त नहीं मिलता है, लेकिन अगर वक्त मिल भी जाए और भजन सिमरन पर बैठ भी जाए तो उनका मन नहीं लगता है। साथ संगत जी, अगर संगत के आप अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो संगत जी, हम जब भी भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमारा मन वहाँ से भागता है और दुनियावी बातों में जाता है। लेकिन अगर परमार्थ के रास्ते में उन्नति पानी है तो बिना भजन सिमरन के तो हम नहीं पा सकते हैं। 84 के चक्कर से खुद को निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन में देना ही होगा और इस दुनियावी चीज़ों से बाहर निकलना ही होगा। समय देने का मतलब यह नहीं शरीर तो सिमरन में है लेकिन मन में दुनिया ही घूम रही हो। सदगुरु जी फरमाते हैं, केवल नाम का सिमरन करो, नाम के सिमरन से ही तुम्हारा पार उतारा हो सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है, सदगुरु की बातों को हम सुनते ही नहीं हैं। कई सत्संग सुनते हैं लेकिन जो बात सदगुरु जी फरमाते हैं उनको नहीं समझते हैं और भजन सिमरन नहीं कर पाते। यदि कभी हमारे सदगुरु से हमारी भेंट हो भी जाए तो हम उनके आगे यही अरदास करते हैं, ए मालिक कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारा भजन सिमरन बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सिमरन कर सकें। सदगुरु कहते हैं, मेरे पास तो नाम था, मैंने आपको दे दिया। जो मैंने तुम्हें दिया है उसको तुम संभालो भी और उस रास्ते पे चलो भी। नाम ही ऐसा तरीका है जो कि तुम्हें 84 से छुटकारा दिलाएगा। हम वह सिमरन नहीं कर पाते हैं तो क्या ही फ़ायदा हमें नाम देने का। यही हमारी हालत है। सब लोग सिमरन के वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बना कर अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं कि सिमरन कल करेंगे, परसों करेंगे, एक दो काम ऐसे हैं ये निपट जाए फिर कर लेंगे, लेकिन सिमरन को वक्त नहीं देते हैं। लेकिन बगैर सिमरन के तो कुछ बनने वाला भी नहीं है। कई सत्संग में हम सुनते हैं बाबा जी इसी बात पे जोर देते हैं। इसलिए सिमरन बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया का भी तो सिमरन करते हैं। कोई ऐसा ही समय होगा जब हम दुनिया का समय ना करते हों या फिर दुनिया की बुराइयों में ना लगे रहते हों, 24 घंटे दुनियावी झंझटों में पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि हम अगर सो भी जाए तो हमारा मन दुनियावी शक्लें देखता है। जिस प्रकार हमारा मन दुनिया का सिमरन करता है वैसे ही उस परमात्मा का हम सिमरन करें तो क्या ही बिगड़ जाएगा। कौन सा ज़्यादा कठिन कार्य है, बस एक बार मन में विश्वास जगा लो और तय कर लो, मुझे तो गुरु द्वारा दिए गए उस नाम का सिमरन किसी भी हालत में करना है। चाहे मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, भोजन बाद में ही करेंगे लेकिन पहले सिमरन करेंगे। संगत जी, आगे जो हम बता रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद इससे आपका मन भजन सिमरन में लग पाए। सबसे पहले जब भी आप भजन सिमरन करते हो तो एक साथ नाम का सिमरन करना शुरू ना करके थोड़ी देर पहले आंखें बंद करो और उस सद्गुरु का सिमरन करो। जो चलते फिरते लोग सिमरन करते हैं वह चलते फिरते जैसे संसार का सिमरन करते हैं वैसे ही हमें चलते फिरते काम करते हुए बाबा जी का सिमरन करना है। और बाबा जी की जो छवि है उसको हमें अपनी आँखों में उतारना है। जब सद्गुरु के स्वरूप को याद करेंगे तो भजन सिमरन में मन लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। संसार का जब सिमरन करते हैं संसार की शक्लें भी तो हमारे सामने आती हैं। इसी प्रकार हमें अपने सद्गुरु को याद करना है और फिर अपने नाम की शुरुआत करनी है। संगत जी, सिमरन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यह रहनी चाहिए कि नाम के बीच ज़्यादा अंतराल ना लाए। जो सिमरन हमें दिया है उसी तरीके से करें, बहुत ज़्यादा गैप ना आए एक नाम के बाद दूसरा नाम लाने में। ऐसा ना हो कि आप देरी करें। देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। धीरे धीरे एक साथ एक धागे की तरह उस नाम को अपने मन की सांसों में पिरोना है।
आत्मा के द्वारा जपे या मन के द्वारा, लेकिन एक साथ जपे, बीच में ज़्यादा अंतराल ना है तो ही बेहतर है। नहीं तो उस अंतराल में, उस गैप में संसार का सिमरन चले जाएगा और फिर हमें आलस भी आने लगेगा और हमारा ध्यान सद्गुरु के स्वरूप से हट जाएगा। तो ध्यान रहे कि नाम के बीच में ज़्यादा अंतराल नहीं आना चाहिए। और कोशिश यह करें, सिमरन करने के लिए जमीन पर एक आसन बिछाए और उस पर बैठे। जब हम बिस्तर पर बैठते हैं तो हमें और ज़्यादा आलस आती है, क्योंकि बिस्तर सोने की जगह है, या फिर जहाँ उठते बैठते हैं वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन उससे हमें नींद आती है और बैठे बैठे कमर भी दर्द हो जाती है, तो हमारा ध्यान सिमरन से उठ जाता है। इसलिए बैठने के लिए अच्छा सा आसन रखें और अपने कंफर्टेबल जोन में जाए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप अपना भजन सिमरन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। संगत जी, जब भी आप नाम जपने बैठो ना, बस ये सोच लेना, भजन सिमरन के अलावा, सद्गुरु के अलावा आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि सच में हमारा उसके बिना कोई भी नहीं है। बाबा जी से एक बार एक संगत ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मौत आनी ही है, मौत हमें भी आनी है, मौत दूसरे लोगों को भी आनी है जो सिमरन नहीं करते, तो क्या फ़ायदा हमें भजन सिमरन करने का? तो बाबा जी ने उनको बहुत ही प्यारा जवाब दिया, बेटा, जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो किस तरीके से उसको नोचती है, यह तो तुम जानते ही होगे। और जब वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो वह कितने आराम से, कितने मुलायम तरीके से अपने बच्चे को अपने मुंह में से पकड़ती है, ताकि उसको जरा सा भी कष्ट ना पहुँचे। बस तुम्हारे सवाल का यही उत्तर है। मौत तुम्हें भी आनी है, मौत लोगों को भी आनी है जो कि भजन सिमरन नहीं करते, लेकिन दोनों में अंतर है। जो लोग सतगुरु से जुड़े हुए हैं, उनके नाम से जुड़े हुए हैं, वह अपने बच्चों को इतनी कष्ट नहीं देते हैं। वह किसी भी हालत में क्यों ना हो, बच्चे कैसा भी क्यों ना करें, वह अपने बच्चों को बड़े ही आराम से उस से पार लगा देते हैं और उस जगह से निकाल के ले जाते हैं। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को आराम से प्यार करती है, वैसे ही सद्गुरु भी अपने बच्चे को हर मुसीबत से बड़े ही आराम से निकाल लेते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आशा है इस वीडियो के बाद आप भजन सिमरन जरूर करेंगे और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी।